अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। अ स्ट्रक्चर इन C++ इज़ अ ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स ग्रुप टुगेदर अंडर वन नेम। तो जिस तरह से आपने एक एरे देखी थी, उसमें आपके पास एक ही टाइप के डिफरेंट एलिमेंट्स होते थे और उनका एक ही वेरिएबल नेम होता था, यानी उनको एक नेम से आप एक्सेस कर सकते थे। तो इसी तरह हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में मेरे पास एक टाइप के डेटा नहीं होता। अगर मैंने मल्टीपल टाइप्स का डेटा स्टोर करवाना है, जिस तरह से अगर मेरे पास कोई पर्सन है, उसकी मैंने एज, नेम और उसकी सैलरी मैंने स्टोर करवानी है और उसका नाम मैं एक ही देना चाह रहा हूँ, तो मैं स्ट्रक्चर क्रिएट करूँगा। दीज डेटा एलिमेंट्स नोन एज मेंबर। तो ये जो एज, सैलरी, नेम होगा, C++ में हम उसको डेटा मेंबर्स कहते हैं। इट इज़ आ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो जब हम उस स्ट्रक्चर अपना कोई जनरेट करेंगे, तो वो हमारे पास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। जिस तरह एक इंटीजर एक डेटा टाइप है, हम इस तरह अपनी एक डेटा टाइप क्रिएट करेंगे। अगर आप इमेजिन करें कि आपने एक पर्सन की डिटेल्स को स्टोर करवाना है, जिस तरह उसका नाम, उस एज, उसकी हाइट, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका वेट। तो अगर आप एक सिनेरियो देखें जो आपने आज से पहले तक चीज़ें पढ़ी हुई हैं, स्ट्रक्चर को हटा के, तो आपको 5 वेरिएबल्स यहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे। एक उसके नेम के लिए, एक उसकी एज के लिए, एक हाइट के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए और वेट के लिए, और उनकी वैल्यूज़ को स्टोर करवाना होगा। लेकिन अगर ये पर्सन एक ना हो, आपके पास 20 पर्सन्स हों, तो यहाँ पर आपको 100 वेरिएबल्स जनरेट करना पड़ेंगे। तो इस तरह के केस में आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर आप पर्सन का नेम, एज, हाइट, डेट ऑफ बर्थ और वेट जो है वो एज अ डेटा मेंबर डिक्लेयर कर देंगे एक दफ़ा। और फिर उस स्ट्रक्चर के आप वेरिएबल्स बनाएंगे। जिस तरह आप इंटीजर का वेरिएबल बनाते थे, इस तरह आप उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाएंगे। और अगर जिस तरह आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स होते थे, तो आप उनको एक एरे में स्टोर करवा लेते थे। तो इसी तरह आप एक एरे भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर्स की, जो जिसका साइज़ आप 20 दे के 20 पर्सन्स का डेटा एक नाम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम स्ट्रक्चर को डिफाइन किस तरह से करते हैं। टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर यू मस्ट यूज़ द स्ट्रक्ट कीवर्ड। तो आपने सबसे पहले स्ट्रक्ट का कीवर्ड देना है और उसके बाद उसका कोई नाम देना है, जो कि आपकी डेटा टाइप भी होगी। जिस तरह इंटीजर एक डेटा टाइप है, आप पर्सन के नाम से अपनी एक डेटा टाइप बना सकते हैं। तो आप स्ट्रक्ट लिखेंगे, उसके बाद डेटा टाइप का नाम, यानी जो भी आपने नाम देना है वो आप लिखेंगे और उसके अंदर आप उसके मेंबर्स देंगे करली ब्रैकेट्स के अंदर, और आखिर में सेमी कॉलन देंगे, जिसका सिंटैक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखा, फिर स्ट्रक्चर का नेम लिखा और उसके अंदर आपने 2 मेंबर्स, यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अगर आपने मल्टीपल नंबर्स ऑफ मेंबर्स आपने देने हैं, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं उनकी डेटा टाइप के साथ। आपने इंटीजर एज लिखना है, यहाँ पे फ्लोट सैलरी लिखना है, या करेक्टर नेम की एरे बनानी है, जो भी करना है वो आपने इसके अंदर करना है। और उसके बाद ये क्लोजिंग ब्रैकेट और साथ में सेमीकोलन देना है। तो आपका स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे स्ट्रक्ट बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर एक मैं बुक के नाम से। तो मैं स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखूंगा, उसका नाम लिखूंगा बुक, और उसके अंदर मैं उसके टाइटल के लिए 50 साइज़ का एक एरे ले रहा हूँ करेक्टर टाइप की। फिर मैं उसके ऑथर के नेम के लिए, सब्जेक्ट के नेम के लिए और उसके आईडी के लिए इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले रहा हूँ। तो ये डेटा मेंबर्स हैं मेरे पास चारों, और उसके बाद मैं क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ सेमीकोलन लगाऊंगा। अब जब मैं मेन फंक्शन में जाऊंगा, तो मैं इस बुक का एक वेरिएबल जनरेट करूंगा। ये जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, आज से पहले अगर आप देखें तो आप यहाँ पर लिखते थे कोई डेटा टाइप, जिस तरह इंटीजर हो गई, फ्लोट हो गई, और यहाँ पे आप वेरिएबल नेम लिखते थे। तो अब जो है आपने ये जो डेटा टाइप है, ये आपने खुद जनरेट किया, जिसका नाम बुक है। तो अब आप डेटा टाइप का नाम लिख के वेरिएबल का नेम लिखेंगे। तो ये बी एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप बुक है। टू एक्सेस एनी मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर वी यूज़ द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। तो मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है मेरे पास जो डॉट ऑपरेटर है। सिंटैक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे टाइटल जो था वो मेरे पास करेक्टर टाइप का था, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बी डॉट टाइटल इस तरह से आप लिखेंगे। तो ये इस वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डेंस में मेरे पास वो जो डेटा मेंबर है उसको एक्सेस करेगा। इसी तरह आप बी डॉट आई डी के ज़रिए से उस पर भी कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपने वेरिएबल नेम लिखना है जो कि बी है, उसके बाद डॉट ऑपरेटर देना है, और उसके बाद यहाँ पर डेटा मेंबर का नाम देना है जो भी है एक्स वाई जी। तो इस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। जिस तरह हमने किसी वेरिएबल के लिए पॉइंटर क्रिएट किया था, हम उसी तरह एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए भी पॉइंटर जनरेट कर सकते हैं। फिर उसके डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए पॉइंटर के ज़रिए से हमने जो ऑपरेटर यूज़ करना है वो डॉट ऑपरेटर नहीं होगा इस केस में। इस केस में हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे एरो ऑपरेटर, जो कि सिंपल आपने हाइफन और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन प्रेस करना है, तो आपके पास ये जनरेट हो जाएगा। तो इसी तरह हम सबसे पहले उसका रेफरेंस जनरेट करेंगे और उसकी टाइप वही देंगे जो स्ट्रक्चर का नेम है मेरे पास, यानी जो यूज़र डिफाइंड
डेटा टाइप है, मैं पॉइंटर की टाइप भी वही दूंगा और उसके बाद उसका रेफरेंस जनरेट करूंगा किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ और फिर उसके साथ उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने पॉइंटर का नाम लिखा है, उसके बाद ये एरो ऑपरेटर यानी हाइफन और ग्रेटर देन साइन के साथ फिर मैंने डेटा मेंबर का नाम लिखा है। इसी तरह अब मैंने आईडी को एक्सेस करना है तो मैं ptr हाइफन ग्रेटर देन साइन और आईडी के साथ इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अब हम देख लेते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो अभी मेरे पास ऊपर से प्रोग्राम चलता हुआ आ रहा है, यानी आप समझ लें कि स्ट्रक्चर डिफाइन हो चुका है। मैं मेन फंक्शन में आ रहा हूँ डायरेक्ट और उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का नाम जो कि बुक है और उसके बाद एरे का नाम जो कि मैं यहाँ पे बुक्स ले रहा हूँ और उसके अंदर मैं साइज इसका दे रहा हूँ 2, यानी 2 बुक्स का रिकॉर्ड मैं इसके अंदर स्टोर करवाऊंगा और फिर उसके बाद उसको एक्सेस कर सकता हूँ इसी तरह मैं इंडेक्स नंबर के साथ, यानी बुक्स जीरो डॉट आई डी, बुक्स जीरो डॉट टाइटल, बुक्स जीरो डॉट सब्जेक्ट, ये जिस तरह भी सबको एक्सेस कर सकता हूँ मैं वन बाय वन। तो अभी मैं आपको सिंपल रखने के लिए इंटीजर टाइप की आईडी जो मेरे पास है उसको मैं यहाँ पे पॉइंट करूँगा, आपको एग्जांपल्स में शो करवाऊँगा। और इसी तरह यहाँ पर मेरे पास बुक्स वन यानी वन इंडेक्स पे जो मेरे पास बुक स्टोर होगी उसकी आईडी भी मैं इनिशियलाइज़ करवा सकता हूँ। इसी तरह आप सारे डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम स्ट्रक्चर को किसी भी फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट किस तरह से पास कर सकते हैं। तो जिस तरह आप कोई भी वेरिएबल और पॉइंटर पास करते हैं फंक्शंस के अंदर, उसी तरह आप स्ट्रक्चर्स को भी पास कर सकते हैं। तो जिस तरह आपने पहले अपनी एग्जांपल्स में देखा है कि आपको उसको डॉट ऑपरेटर के ज़रिए से और पॉइंटर के केस में उसको एरो ऑपरेटर के ज़रिए से एक्सेस करेंगे, तो इसी तरह आप फंक्शंस के अंदर भी उनको एक्सेस करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर प्रिंट आईडी के नाम से एक फंक्शन जनरेट कर रहा हूँ जिसकी रिटर्न टाइप मैंने वॉइड रखी है और इसको मैं स्ट्रक्चर का वेरिएबल पास कर रहा हूँ जिसका नाम है एस। तो यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर इसमें लिया है एस। तो अब इसके केस में आप देख सकते हैं अगर आपने स्ट्रक्ट का वेरिएबल लगाना है और उसके बाद डेटा टाइप जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है वो बुक है वो आपने लिखनी है, कोई भी वेरिएबल नेम लिखना है, मैं यहाँ पे एस लिख रहा हूँ और उसके बाद ये फंक्शन क्या करता है, ये उसकी आईडी को प्रिंट कर देता है। तो मैं यहाँ पर एस डॉट आई डी के ज़रिए से उसको एक्सेस कर सकता हूँ, जिस तरह किसी भी वेरिएबल में मैंने आपको पहले बताया कि हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसका हम प्रोग्राम क्या देखेंगे। तो हम एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे जिसके अंदर 6 फंक्शंस होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा जिसके अंदर अभी तक की हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उन सबको मैं कवर करूँगा। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आपको स्ट्रक्चर्स की एग्जाम्पल जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक प्रोग्राम लिख लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आपने stdio.h और string.h की 2 हेडर फाइल्स को एक्स्ट्रा इंक्लूड करना है। अब हम देख लेते हैं कि हमने स्ट्रक्चर एक बनाया है यहाँ पे स्ट्रक्ट के, जिसका नाम दिया मैंने पर्सन। स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज़ किया मैंने, उसके बाद पर्सन लिखा है और इसके अंदर 3 मेरे पास डेटा मेंबर्स हैं। एक जो है वो पर्सन का नेम है जो कि करेक्टर टाइप का है, उसका एरे का साइज़ मैंने 50 दे दिया और उसके बाद मैं इसकी एज लूँगा इंटीजर टाइप की और सैलरी लूँगा इंटीजर टाइप की। तो ये मेरे पास 3 डेटा मेंबर्स हैं इसके अंदर। मैं मेन फंक्शन के अंदर आता हूँ और पर्सन टाइप का मैं एक वेरिएबल जनरेट कर रहा हूँ। जिस तरह आप इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल जनरेट करते थे, इसी तरह आप अपनी जो आपने डेटा टाइप डिफाइन की है उसका कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पर्सन टाइप का वेरिएबल p1 लिया और स्ट्रिंग कॉपी के फंक्शन से p1 के अंदर मैंने अली स्टोर करवा दिया। फिर मैंने p1 डॉट एज के ज़रिए से एज को एक्सेस किया और उसके अंदर 24 स्टोर करवा दिया। फिर p1 डॉट सैलरी के ज़रिए से मैंने सैलरी को एक्सेस किया और फिर मैंने 40,000 उसके अंदर स्टोर करवा दिया। तो अब ये मेरे पास p1 के जो तीनों डेटा मेंबर्स थे उनके अंदर वैल्यूज़ स्टोर हो चुकी हैं। उसके बाद मैं सी आउट करवा रहा हूँ पर्सन नेम, उसके बाद उसकी एज, उसके बाद उसकी सैलरी। तो नेम के लिए मैं सिंपल p1 डॉट नेम कर रहा हूँ और पुट एस का फंक्शन मैंने आपको बताया था कि आप यूज़ करेंगे, डायरेक्ट सी आउट यूज़ नहीं करेंगे। उसी तरह एज को मैंने एक्सेस किया p1 डॉट एज से और सैलरी को एक्सेस किया p1 डॉट सैलरी से। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपने जब भी किसी डेटा मेंबर को एक्सेस करना होगा तो आप डॉट ऑपरेटर के ज़रिए से उसको एक्सेस करेंगे। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास रन होके आ गया और इसने पर्सन डिटेल्स मेरे पास प्रिंट कर दी है। नेम अली प्रिंट किया, एज 24 प्रिंट किया और सैलरी 40,000 इसने प्रिंट कर दी है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम इजीली इनको एक्सेस कर सकते हैं डेटा मेंबर्स को। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंटर जनरेट कर रहा हूँ मैं और आपको पॉइंटर के ज़रिए से इसको एक्सेस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ptr नाम का एक पॉइंटर लिया और उसकी टाइप वही होगी जो आपकी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, यानी पर्सन की टाइप का ही पॉइंटर होगा ये। मैं इस स्टेप पर आके इस पॉइंटर का रेफरेंस जनरेट कर रहा हूँ इसके साथ। तो ptr इज इक्वल टू m%p1। जिस तरह से हम किसी और वेरिएबल का रेफरेंस स्टोर करवाते हैं, रेफरेंस जनरेट करवाते हैं, उसी तरह से हम इस वेरिएबल का भी रेफरेंस जनरेट करवा सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर p1 की जगह ptr के ज़रिए से इसको एक्सेस करूँगा यानी पॉइंटर के ज़रिए से, और डॉट ऑपरेटर की जगह मैं यहाँ पर ये एरो ऑपरेटर यूज़ करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं इसने मुझे लाइन से वो डेटा मेंबर्स भी दे दिए हैं। अब मैं एज के लिए भी ptr
डॉट की जगह मैं ये वाला ऑपरेटर एरो ऑपरेटर यूज़ करूँगा, और उसके बाद सैलरी के लिए भी मैं PTR और डॉट की जगह पर ये वाला ऑपरेटर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसको रन किया, इसने मुझे पर्सन डिटेल्स नेम अली, एज 24, सैलरी 40,000 इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। अब ये तो हो गया हमारे पास एक रिकॉर्ड था। अगर आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं तो मैंने आपको कहा है कि आप एरे जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एरे बना लेता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ P, और इसका साइज़ मैं अभी 2 दे रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स ही एंटर करूँगा। अब मैं फॉर के लूप के ज़रिए से पहले दोनों रिकॉर्ड्स यूज़र से इनपुट करवा लेता हूँ और फिर दोनों को डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैं 1 बाय 1 तीनों इनपुट्स ले लूँगा। तो पहले फर्स्ट पर्सन का रिकॉर्ड लेगा, फिर सेकंड पर्सन का। एंटर नेम के अंदर मैं गेट एस का फंक्शन यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं सी इन यूज़ करूँगा तो वो स्पेस के बाद वाला मेरे पास जो नेम होगा उसको इग्नोर कर देगा। तो ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ स्ट्रिंग वाली वीडियोज़ में। और उसके बाद मैं एज के लिए जब सीन करूँगा तो इंडेक्स नंबर के साथ मैंने आपको बताया कि आप उसको एक्सेस करेंगे, तो PI.age और PI.salary के ज़रिए से सैलरी को मैं एक्सेस करूँगा। अब इसके बाद इसी लूप को मैं कॉपी करता हूँ और आउटपुट के लिए भी इसको लिख लेता हूँ। तो इस तरह से ये मेरे पास आउटपुट भी कर देगा ये वाला लूप। तो अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर प्रोग्राम को जब मैंने रन किया तो उसने मुझे एरर दे दिया। एरर क्या दिया कि जब मैं उसको करता था कि सेकंड पर्सन की डिटेल पे आता था तो वो एंटर नेम मेरे से नेम इनपुट नहीं ले रहा था, डायरेक्ट एज पे जा रहा था। तो ये प्रॉब्लम आती है और इससे आपने बचना किस तरह से है, इसको ओवरकम किस तरह से करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप एक टेम्प्रेरी वेरिएबल बना लें, टेम्प्रेरी एरे बना लें जिसकी टाइप आप रख लें करेक्टर, यानी स्ट्रिंग में आप इनपुट्स लें। सारे जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उनके इनपुट्स आप स्ट्रिंग में लें। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसका तो इनपुट स्ट्रिंग में ही लेंगे, लेकिन जो इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स हैं मेरे पास एज और सैलरी, उसके लिए मैं एक टेम्प्रेरी एरे बना रहा हूँ करेक्टर की, यानी एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ और उसके अंदर मैं इसकी इनपुट ले लूँगा। लेकिन यूज़र जो है वो एंटर करेगा नंबर्स ही, तो वो जब नंबर्स एंटर करेगा तो वो उस एरे में स्टोर हो जाएंगे, लेकिन वो एरे करेक्टर टाइप की है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक फंक्शन है जो कि A to I जिसका नाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये A to I फंक्शन मेरे पास यूज़ हुआ है। तो ये फंक्शन जो है ये एक हेडर फाइल है जिसका नाम है stdlib.h, इसके अंदर ये इंक्लूडेड है। तो आपने ये हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी है जो कि मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी है। तो आपने ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड करके इस फंक्शन को आपने यूज़ करना है। अब ये फंक्शन क्या करता है, इसकी रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर है। तो यहाँ पर मैं इसका रिजल्ट स्टोर करवा रहा हूँ। जो वेरिएबल था मेरे पास PI.age, तो उसके अंदर मैं इसका रिजल्ट स्टोर करवाऊँगा। ये मेरे पास ऑल टू इंटीजर यानी किसी भी डेटा टाइप से उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। अगर यहाँ पर इंटीजर होगा जो कि करेक्टर टाइप की एरे में स्टोर है तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा, जो कि मैंने यहाँ पर इसको पास कर दिया टेम्प्रेरी। तो ये उसको कन्वर्ट करके एज, उस पर्सन की एज की जगह पर उस डेटा मेंबर में स्टोर करवा देगा। इसी तरह मैं सैलरी के लिए भी इसी वेरिएबल में मैं इनपुट ले रहा हूँ क्योंकि एक दफ़ा मैंने यूज़ कर लिया है और उसको अंदर स्टोर करवा दिया है एज के अंदर। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसके अंदर ही सैलरी इनपुट लेके इसी तरह सैलरी के अंदर भी स्टोर करवा दूंगा। तो अब ये प्रॉब्लम मेरे पास ख़त्म हो जाएगी। तो आपने स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स में ये एक एडिशन करनी है और इस प्रॉब्लम से बचना है। जो कि ये प्रॉब्लम आती है, ये कंपाइलर का इशू है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो इससे हम बचेंगे इस तरह से। तो अब मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। एंटर करूँगा तो इसने मुझे डिस्प्ले कर दिया 1 बाय 1। तो इस तरह से हम एरेज को यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप फंक्शन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स के लिए, यानी आप स्ट्रक्चर को एज एन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बना लिया प्रिंट डेटा के नाम से, जिसके अंदर मैं एक एस वेरिएबल पास करूँगा उस स्ट्रक्चर पर्सन का, और उसके अंदर मैं ये प्रिंट करूँगा डिटेल्स ऑफ पर्सन, नेम में पर्सन का नेम, एज में पर्सन का एज और सैलरी में उसकी सैलरी। तो इस तरह मैं इसको, जिस तरह मैं
एक्सेस करता हूँ डेटा मेंबर्स को वेरिएबल नेम के साथ, उसी तरह मैं एक्सेस करूँगा डॉट ऑपरेटर के साथ s डॉट नेम, s डॉट एज, ls डॉट सैलरी। तो अब मैं मेन फंक्शन में आता हूँ, मैं p वेरिएबल ले रहा हूँ और उसके अंदर मैं यूज़र से इनपुट ले लूँगा। तो यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर आके सी आउट करवाऊंगा एंटर डिटेल्स ऑफ पर्सन, और उसके बाद एंटर नेम, नेम एंटर कर देगा, एज में एज एंटर कर देगा और सैलरी में सैलरी एंटर कर देगा, जिस तरह से हम करवा रहे थे। और उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल प्रिंट डेटा का फंक्शन कॉल करता हूँ और उसको आर्गुमेंट में मैं पास कर दूंगा पी। तो ये मेरे पास पहले ये वाली स्टेटमेंट्स रन करके जो डेटा लेगा, उसके बाद इस फंक्शन के ज़रिए से उनको प्रिंट कर देगा। तो मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो इसने मुझे डिटेल्स ऑफ पर्सन नेम अली, एज 24 और सैलरी प्रिंट कर दी। तो इस तरह से हम फंक्शंस को आर्गुमेंट में किसी भी स्ट्रक्चर का वेरिएबल पास कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।